अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब हैरियत से हैं। आज आपका भाई एक बार फिर आपके लिए लाहौरी चने की रेसिपी लेके आया है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे फरमाइश कर रहे थे कि भाईजान हम घर पे बनाने होते हैं तो हमें कम क्वांटिटी में जो सा लाहौरी चने बनाना सिखाएं। तो आज मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा वो आधा किलो लाहौरी चने बनाना आपको सिखाऊंगा, और ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी है। आप ज़रूर घर पे ट्राई करें। इंशाल्लाह पहली वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगी, और जो भी आपके ये चने खाएगा वो आपकी तारीफ करता हुआ नहीं थकेगा। तो चलाएं, अभी टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज की रेसिपी करते हैं स्टार्ट। ये मैंने अपने आधा किलो चने जो रात को मैंने भिगो के रख दिए थे, अभी इसमें से मैंने जो सा सोडे वाला पानी जो सा बिल्कुल कम रखा था, अभी इसमें मैं थोड़ा सा पानी अपना नया ऐड करूँगा। और ऐड करने के बाद इसमें मैं आधा लीटर पानी अपना ऐड करूँगा। आपने पानी उतना ऐड करना है जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया है कि आपकी उंगली के पोटे तक आपका पानी आना चाहिए। अभी इसे हम रख देते हैं अपने चूल्हे के ऊपर, और इसे जितना ही उबाला आता है तो फिर आते हैं वीडियो में वापस। जी व्यूअर्स, जितनी देर हमारे चनों को उबाला आता है उतनी देर मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे मसाले में कौन कौन सी चीज़ें ऐड होगी। आधा पाव प्याज हमने कट करके रख लिया है। इसके साथ हमने ऐड करना है अपने अदरक का पेस्ट, ये 1 खाने वाला चम्मच है। और साथ ही हम ऐड करेंगे कि लहसुन का पेस्ट, ये भी 1 खाने वाला चम्मच है। और हरी मिर्च का पेस्ट हमने 1 टीस्पून लिया, आपने भी 1 टीस्पून लेना, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करनी। और साथ हमने 1 पाव अपना दही ले लिया है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। अभी साथ ही मैं आपको मसाला दिखा देता हूँ। 1 टीस्पून हमने हल्दी ली है, 1 टीस्पून हमने जो सा लाल मिर्च ली है, और 1 टीस्पून ही हमने नमक लिया है। और साथ गरम मसाले की बात कर लें तो 2 हमने दालचीनी के पीस लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ली है, और 3 से 4 हमने लौंग ले लिए हैं। ठीक है। और इसके बाद जो चनों में ऐड करने हैं मसाला, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमने 2 चम्मच खाने वाले काली मिर्च और 1 चम्मच हमने बड़ा खाने वाला जो सा धनिया पाउडर ले लिया है। और आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये चने बनाना सिखाऊंगा। व्यूअर्स, ये हमारे चनों को उबाला आ चुका था, हमने इसके ऊपर से सारी झाग इसकी हमने उतार ली है, आप देख सकते हैं अच्छी तरह। आपने भी सेम इसी तरह जब चनों को उबाला है तो इसके ऊपर से जितनी भी झाग होगी वो आपने अच्छी तरह उतार लेनी है। और झाग उतारने के बाद इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक हमने ये बड़ा चम्मच है, लेकिन आपने 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड करना है, क्योंकि 1 टीस्पून हम मसाले में डालेंगे और 1 टीस्पून ही हम चनों में डालेंगे। तो नमक ऐड करने के बाद आप इसके फ्लेम नीचे से कर देंगे बिल्कुल हम कम, और कम करने के बाद इसे 20 मिनट का दम लगा देंगे, और इंशाल्लाह ताला 20 मिनट के अंदर हमारे चने जो उनसे अच्छी तरह रेडी हो जाएंगे। तो चलाएं, जिस तरह ही हमारे चने रेडी हो। अच्छा जी व्यूअर्स, हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, हम ऊपर से इसका ढक्कन उतार रहे हैं और चलाएं, आपको अपने चने चेक करवाते हैं। चने हमारे उनकी शक्ल से पता चल रहा है कि माशाल्लाह अच्छी तरह गल चुके हैं। तो आपके ने भी इसी तरह 20 मिनट का दम लगाना है। दम लगाने के बाद आपने अपने चनों को चेक करना है, तो चने आपके इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से आपके गल चुके होंगे। और आज मैं ज़रा असल में शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, वो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बाज़ लोग फिर बोलते हैं कि भाईजान आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, हमारा टाइम कम होता है हमारे पास। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे ही आपके चने उबाला हो जाएं, आपके चने गल जाएं, उसके बाद जो मैंने आपको धनिया पाउडर दिखाया है, वो 1 चम्मच जो मैं आपको दिखाया वो आपने इसमें डालना है। और डालने के बाद मिक्स करने के बाद आपने इसे नीचे उतार के रख लेना है। तो चलाएं, इसे भी हम उतार के रख लेते हैं नीचे, और उसके बाद तैयार करते हैं अपना मसाला। और मसाला इसका किस तरह रेडी करना है वो भी मैं आज आपसे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना। जी व्यूअर्स, अभी हम तैयार कर लेते हैं अपने चनों का मसाला। और चनों का मसाला तैयार करने के लिए मैंने एक पतीला लिया है, और उसमें जो सा मैंने अपना घी ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसमें अपना ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। वैसे कमर्शियल तरीके से अगर आप चने बनाएं तो उसमें आधा किलो चनों में आधा किलो ही घी डलता है, लेकिन मैंने इसमें 1.5 पाव घी ऐड किया, क्योंकि मैंने ये घर पे बनाने हैं, और घर पे आपको पता है इतना घी जो सा वो वैसे भी पसंद नहीं किया जाता। तो अभी जैसे ही हमारा घी हो रहा है गर्म, हमने इसे चूल्हे के ऊपर रख दिया। अभी साथ ही ये जो अपना गर्म मसाला है ये भी हम इसके बीच में ऐड कर देंगे इसके साथ ही, ताकि घी हमारा जितनी देर गर्म होगा उतनी देर ये हमारे मसाले भी घी के बीच में हो जाएंगे फ्राई। तो जैसे ही मसाले हमारे हो जाएंगे घी के बीच में फ्राई, तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपना प्याज। तो प्याज आपने इसमें जो सा आधा किलो चनों में आधा पाव अपना प्याज ऐड करना है, और ज़्यादा प्याज आपने इसमें ऐड नहीं करना। और प्याज ऐड करने के बाद आपने इसे करना है लाइट ब्राउन, ना आपने ज़्यादा इसे डार्क ब्राउन करना है कि प्याज आपका काला हो जाए, और ना ही आपने इसमें ज़्यादा प्याज ऐड करना है कि आपका मसाला मीठा बने। तो इसमें जो क्वांटिटी होती है ना, वही चीज़ अगर आप सेम रखेंगे और अपने घर पे बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो भी आपकी चने खाएगा वो इंशाल्लाह आपकी तारीफ करता हुआ नहीं थकेगा। तो ये देखें जी, प्याज अब हमारा जो सा बीच में डाल दिया, इसे अब कर लेते हैं लाइट ब्राउन, और फिर आते हैं वीडियो में वापस। जी व्यूअर्स, अभी आप ये चेक करें कि प्याज हमारा जो सा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसके साथ ही हमने जो अदरक और लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने आपको दिखाया है
वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अदरक और लहसुन का पेस्ट जब आपने हरी मिर्च का ऐड करना है, उसके साथ आपने हल्का सा पानी भी आपने इसमें ऐड कर देना। और उसके बाद हमने इसकी 5 मिनट से 7 मिनट तक अच्छी तरह हमने इसकी बुनाई कर रही है, ताकि हमारा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो सा वो भी अच्छी तरह इसमें फ्राई हो जाए। और आपने इसके बाद फिर आपने इसमें ऐड करना है दही, ठीक है। लेकिन इसकी जो बुनाई आपने करनी है ना, वो कम फ्लेम के ऊपर करनी है, जो नॉर्मल फ्लेम होता है घर पे। ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे आपने इसकी बुनाई नहीं करनी, क्योंकि फिर अगर आप तेज़ फ्लेम पे इसकी बुनाई करेंगे तो आपका जो मसाला है ना वो दानेदार और मज़े वाला नहीं बनेगा। तो इसलिए जो सा जितना हल्के फ्लेम के ऊपर आप इसकी बुनाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका मसाला जो सा दानेदार और खुशबूदार बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका आएगा। तो आप मेरे कहने पे, जिस मैं आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, आप इसी तरह इसे जो सा बनाया करें। इंशाल्लाह आपको जो सा ना फिर आप इसे बनाइएगा और खाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। अभी हमने अपने जो सा अदरक और लहसुन के पेस्ट की अच्छी तरह हमने 4 से 5 मिनट कर लिया बुनाई। अभी इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे अपना दही। जो दही हमने लिया आधा पाव, इसे आप दही को ऐड करने से पहले अच्छी तरह फेंट भी सकते हैं। उससे ये होता है कि दही की जो फुटियाँ होती हैं ना वो इसमें नहीं बनती। तो दही ऐड करने के बाद आपने 10 मिनट इसकी दही में अच्छी तरह बुनाई करनी है, कि दही की जो फुटी हैं वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए और दही इसमें अच्छी तरह मसाले में मिक्स हो जाए। तो चलाएं, इसकी दही की 10 मिनट कर लेते हैं अच्छी तरह बुनाई। और उसके बाद इसमें ऐड करते हैं अपने मसाला। और कौन कौन सा मसाला ऐड करना है वो आज हर चीज़ मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगा, कि मेरे बहन भाई को किसी भी चीज़ की कोई भी बनाने वक्त प्रॉब्लम ना आए। जी व्यूअर्स, अभी हमने दही की देखिए अच्छी तरह बुनाई कर ली है और बहुत ही ज़बरदस्त अभी से खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। अभी साथ ही हम इसमें अपना मसाला ऐड कर देंगे, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, ठीक है। ये सिर्फ 3 चीज़ें ही आपने इसमें मसाले में ऐड करनी है, इसके अलावा आपने मसाले में अभी कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी। और ये मसाला ऐड करने के बाद आपने कम से कम 20 मिनट हल्के फ्लेम के ऊपर इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है, ताकि आपका मसाला दानेदार और खुशबूदार बने। तो चलाएं, हम अभी इसकी 20 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर आते हैं वीडियो में वापस। जी व्यूअर्स, अभी आप ये चेक करें, मसाले हमारी की बुनाई हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त हम इसकी बुनाई कर रहे हैं। और अभी साथ हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया। आपने भी मसाले की जब बुनाई आपने करनी है तो पानी आपने अपने पास लाजिम रखना है, ताकि आपका मसाला नीचे ना लगे। और अभी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब आपके मसाला अच्छी तरह भुना जाएगा और इसकी आयल छूट जाएगा, तो आयल इसका ऊपर आ जाएगा। और आपने एक चीज़ देखनी है, जो प्याज हमने डाला हुआ है ना वो भी आयल के साथ ऊपर आएगा। तो तब आपने ये समझ लेना कि आपके मसाले की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। और एक और चीज़ कि आपने जब इसमें अपने चने ऐड करने हैं, तो उसमें भी मसाले में हम ऐड करेंगे पानी। तो पानी आपने इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, बाज़ लोग बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर देते हैं। पानी हमने उतना ही ऐड करना है जितना हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमने चने पतले नहीं बनाने हैं, हमने चने बनाने हैं ग्रेवी वाले, जिस तरह असल लाहौरी चने होते हैं। तो ये मैंने 1 गिलास पानी लिया है, क्योंकि मसाला हमारा हो चुका है रेडी। तो ये मैं मसाले में पानी ऐड कर दिया है। और पानी ऐड करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह जो सा ना उबाला दिलवा लूँगा। और जैसे ही इसे उबाला आएगा तो उसके बाद हम करेंगे इसमें काली मिर्च ऐड। तो अभी ये देखें जी, हमारा मसाले का क्या ज़बरदस्त इसकी शक्ल आ रही है। और इसे अभी ये हल्का हल्का सा उबाला आना स्टार्ट हो गया है। अब इसके साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ अपने चने। ये हमारे चने हैं और इसमें ये जो धनिया पाउडर मैंने लिया हुआ है, ये हम अपने चनों के बीच में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद इन्हें अच्छी तरह हम अपने चनों में मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरे चनों में पानी नहीं है, ठीक है। मेरे चनों में जितना भी है वो सिर्फ ग्रेवी है, इसलिए मैंने 1 गिलास अपना पानी जो सा अपने मसाले में डाला है। तो अभी ये देखें, हमारे मसाले को भी अच्छी तरह उबाला आ चुका है। अब जो हमारी काली मिर्च है वो हम अपने इस मसाले में जो उबाला आया है पानी में, इसमें ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद अपनी काली मिर्च को भी अच्छी तरह हम उबाला दिलवाएंगे, कि काली मिर्च हमारी अच्छी तरह जो सा अपने शोरबे में मसाले में पक जाए। और जैसे ही ये इसे उबाला आएगा तो उसके बाद हम इसका नीचे से कर देंगे फ्लेम बंद। और फ्लेम बंद करने के बाद फिर आपने अपने चनों को जो सा अपने मसाले के बीच में डालना है। और ये ओरिजिनल और ऑथेंटिक रेसिपी है लाहौरी चनों की, और जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप सेम टू सेम आज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता दी है। आप इसी तरह बनाएं और बनाने के बाद आप इसे ट्राई करें। और ट्राई करने के बाद आप मुझे कमेंट्स करके आपने लाजिम बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलाएं, अभी इसमें करते हैं अपने चनों को ऐड और उसके बाद फिर जो सा इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, अभी हमारी काली मिर्च को अच्छी तरह हमने उबाला दिलवा ली। अभी साथ ही जो हमारे चने हैं ये हम इसके बीच में पलट देंगे
और सबसे पहले हम अपना जो नीचे से फ्लेम है वो बंद करने लगे हैं, और उसके बाद जो चने हैं हमारे वो इसमें हम ऐड करके आपको दिखाते हैं और सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये देखें हमारे चनों में आपको पानी नहीं नज़र आएगा, बिल्कुल ग्रेवी है, और 1 गिलास जो हमने पानी डाला है वही इसके अंदर ऐड है। अभी हम इसमें नीचे से हल्की सी फ्लेम जो ऑन करेंगे ताकि हमारे चने मसाले के बीच में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अभी आपका भाई इसके साथ ही आपसे लेता है इजाज़त। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और काइंडली हमें कमेंट्स करके लाजिम बताया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को लाजिम दबाया करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। और वीडियो को जितना हो सके शेयर किया करें ताकि आपका भाई भी आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आएँ। आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो हमारा हौसला और बुलंद हो जाता है, और हमारा दिल करता है कि आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएँ। और वैसे भी आप सब मेरी एक फैमिली हैं, आप लोगों की तबस्सुम से ही मैं यूट्यूब के ऊपर कायम हूँ और रहूँगा, अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो। अभी इसके साथ ही अपने भाई आपसे लेता है इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।